गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो परम सत्य श्री सत्यार्थ जी महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। देखिए, यहाँ तक जहाँ तक गुरुदेव के कृपा की बात है, यहाँ तो आपने कुछ चंद ही कृपाएं उनकी सुनी होंगी। अगर कृपाओं की बात करें, उनके आशीर्वाद की बात करें, तो उन्होंने अपना एक जीवन चरित्र छपवाया हुआ है। करीब एक जीवन चरित्र का पहला भाग इतना मोटा है, दूसरा भाग भी इतना ही मोटा है और तीसरा भाग भी इतना ही मोटा बन रहा है। तो अगर हम एक चमत्कार, एक कृपा एक दिन में भी पढ़ें तो शायद ये साल भी छोटा पड़ जाएगा, उनकी कृपाएं खत्म नहीं होंगी। ये कृपाएं किसको प्राप्त होती हैं? ये उसको प्राप्त होती हैं जो पूर्ण रूप से समर्पित गुरुदेव के चरणों में होता है, सत्संग में आता है, उनको ये कृपाएं मिलती। जिनके घट में, जिनका घट शुद्ध नहीं होता है, उनके ऊपर कृपाएं नहीं बरसती, नहीं उतरती। मैं ये उदाहरण तो नहीं लूंगा जो लीद वाला उदाहरण हमारे भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, लेकिन इसको सही रूप में कहा जाए तो जिनका हृदय अभी शुद्ध नहीं है, क्योंकि लीद कहना वाला बात तो थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन जिनका हृदय अशुद्ध है उन पर कृपा, यानी उन पर दूध गिराना, उन पर गुरुदेव अपना दूध नहीं गिरा सकते, अपनी कृपा नहीं गिरा सकते। तो अपने हृदय को पहले शुद्ध करना पड़ेगा, अपने हृदय को पूर्ण समर्पित करके आना पड़ेगा, तभी हम वो कृपाएं प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको महाभारत काल में लेके चलता हूं। आपने देखा होगा जब भीष्म पितामह को शरीर में, सारे शरीर में तीर लगे हुए थे, जो अर्जुन ने तीर मारे हुए, तो वो अपने सैया पर लेटे हुए थे, बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। तो आपने सुना होगा कि वो किसका इंतजार कर रहे थे? हाँ, वो युद्ध के हार जीत के लिए इंतजार नहीं कर रहे थे, वो ये इंतजार कर रहे थे कि उनका सूर्य कब उत्तरायण दिशा में आ जाए तो वो अपने प्राण त्याग दें। उनका सूर्य कब उत्तरायण मार्ग में आ जाए, वो इसका इंतजार कर रहे थे। उनका सूर्य से अर्थात उनका मन एकाग्र होकर उत्तरायण मार्ग पर चल गए। जब तक युद्ध रहा तब तक उनका मन दक्षिण मार्ग पर ही रहा, क्योंकि उनको युद्ध के हारने और जीतने की विरह ने, पीड़ा ने उनके मन को एकाग्र होने नहीं दिया, और उनका हृदय, उनका मन केवल दक्षिणायन मार्ग पर ही रहा। तो वो ये इंतजार कर रहे थे एक बार ये युद्ध समाप्त हो जाए तो मेरा मन एकाग्र हो जाए और मैं उत्तरायण मार्ग पर अपनी सुरती को चढ़ा दूं। सूर्य से अर्थात अपनी, यानी उनकी सुरती उत्तरायण मार्ग पर चल पड़े। क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल कोर्स हमारा है, ये दक्षिण मार्ग वाला नहीं है, ये तो उत्तरायण मार्ग वाला है। दक्षिणायन मार्ग जिनको रिद्धि सिद्धि प्राप्त करनी है, जो जब तप करते हैं, जिनको वैभव प्राप्त करना है, वो दक्षिण मार्ग पर जा सकते हैं। लेकिन जिनको अपना आत्म कल्याण करना है, वो यहाँ से आज्ञा चक्र से उत्तरायण मार्ग पर उनको चलना चाहिए। तो भीष्म पिता ने भी यही करा कि जब उनका मन एकाग्र हुआ तो वो अपने उत्तरायण मार्ग पर आ गए। तो हम सबको भी ध्यान साधना के द्वारा अपना ये मार्ग पर हमें चलना है। आपने वेदों में सुना होगा, पढ़ा होगा कि 4 मूल बातें वेद कहते हैं। 4 मूल बातें वेद कहते हैं।
मैं बहुत निम्न स्तर की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत ऊंची मैं बात कर, बहुत ही निम्न स्तर की। वेद सबने पढ़े होंगे, सबने जाना होगा, देखा होगा। पहली बात, वेद कहते हैं कि तत्वमसि। बहुत साधारण सी बात, कोई लंबी चौड़ी या गहराई वाली बात कोई मैं नहीं कर रहा हूं आज, बहुत सिंपल साधारण कि तत्वमसि, यानी इस सृष्टि में जो भी चर हैं, जो भी अचर हैं, जो गोचर हैं या अगोचर हैं, इन सब में परम तत्व सच्चिदानंद तत्व ही विराजमान है। और दूसरी बात क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। जब अकाल पुरुष की को तप साधना द्वारा, ध्यान साधना द्वारा काल ने ये सारी रूह ले ली थी, तो अकाल पुरुष ने ये कहा था कि ये सब मेरा ही स्वरूप है, ये मेरा ही स्वरूप है। तो अहम ब्रह्मास्मि, तभी तो कहते हैं मैं भी ब्रह्म का ही स्वरूप हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। तीसरी बात, ये सब कोई अलग वाली बात नहीं है, ये सबको पता है। तीसरी बात क्या कहते हैं? अयमात्म ब्रह्म, यानी ये जो आत्मा ही परमात्मा है, ये आत्मा ही परमात्मा है। हमारे अंदर जो आत्मा है ये परमात्मा का ही स्वरूप है। और चौथी बात क्या कहते हैं? सर्वम खिलविदम ब्रह्म। इस संसार में आप जो सब कुछ देख रहे हो, चाहे सूरज को देख रहे हो या चंद्रमा को देख रहे हो या पृथ्वी को देख रहे हो या तारों को देख रहे हो या आकाश गंगाएं को जो देख रहे हैं, ये सब ब्रह्म ही है। जब इतना सारा ज्ञान वेदों में भरा हुआ है, और अंत में क्या कहते हैं? तमसो मा ज्योतिर्गमय। ये सब समझाते हुए वेद कहते हैं कि हे जीव, तू अंधकार से प्रकाश की तरफ चल, तू अंधकार से प्रकाश की तरफ चल। जब हम ध्यान साधना में बैठते हैं तो हमारे सामने अंधेरा होता है, और जब हम इस अंधेरे से प्रकाश की तरफ चलते हैं तो वास्तविकता में प्रकाश आता है या नहीं? वो प्रकाश आता है। तो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ चलना है। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अपने अंदर जो अंधकार छिपा, अपने अंदर जो अंधकार है, इसको खत्म करते हुए हमें प्रकाश की तरफ चलना है। तभी हमारे जो वेदों का जो कहन है वो कथन सत्य होने वाला है। और यही यात्रा गुरुदेव कराते हैं, जो उनके सानिध्य में आता है कि तू इस माया से, यानी इस माया से उस ब्रह्म की तरफ चल, इस अंधकार से उस परम प्रकाश की तरफ चल। तो यही तो यात्रा है, यही हमारे ऋषि मुनि करते आए हैं। वो भी अंधकार से प्रकाश की तरफ चले, और वो भी इस ब्रह्म से, वो भी इस माया को छोड़ते हुए उस ब्रह्म में की तरफ उन्होंने यात्रा करी। कौन सी यात्रा करी? वही यात्रा जो हमारे अपने घट में हमें करनी है, वही यात्रा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक गरीब किसान था, एक छोटी सी घटना। वो बहुत गरीब, शायद वो खेती करके भी अपना गुजारा नहीं कर पा रहा। उसने सोचा थोड़ा बहुत काम कर लूं, लेकिन वो परमात्मा से क्या मांगता था कि हे भगवान, मेरा कुछ सहारा बन, मेरा कुछ उद्धार कर, मेरी जीविका नहीं चल रही है, तुम मुझे कुछ ऐसा दे दे, मेरे ऊपर कृपा कर। यही सोचते हुए एक दिन वो जंगल से चला जा रहा, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया, छाया में बैठ गया। अब जब पेड़ के नीचे देखा तो एक खोकर सा बना हुआ था, पेड़ की जड़ों में जैसे बन जाता ना खोकर सा, उसमें एक पोटली बंधी हुई रखी है। अब उसने देखा कि भाई ये पोटली में है क्या, देखे खोल के। जब वो पोटली खोल के देखी तो उसमें क्या था? एक कागज में एक लिपटा हुआ एक फूल, एक कागज में लिपटा हुआ एक फूल। अब जब उसने वो कागज को खोला तो उस कागज पे क्या लिखा हुआ था? बड़े ध्यान से सुनना। उस कागज पे लिखा हुआ था कि ये जो फूल है, इसको तू जिसके ऊपर भी फेर देगा उसकी बीमारी खत्म हो जाएगी,
जिसके ऊपर भी तू फेर देगा वो मुर्दा भी जीवित हो जाएगा। अब उसने सोची भाई शायद परमात्मा ने कुछ दिया है मुझे, कुछ मेरे ऊपर कृपा करी है। अब जैसे ही वो आगे जा रहा था तो आगे जाके देखा तो जंगल में एक शेर मरा हुआ पड़ा हुआ है। अब उस गरीब किसान ने सोची भाई क्या ये बात सत्य है या नहीं है, इसको आजमा के तो देख। अब उसने जो फूल जो निकाला और वो शेर के ऊपर जैसा फेरा, शेर जीवित। और शेर जीवित होते तो फिर आपको बताइए क्या घटना घटी होगी। तो उसने जो परमात्मा ने उसको दाद दी थी वो उसको संभाल नहीं पाया, वो उसको संभाल नहीं पाया। अगर संभाल लेता, अगर उस संभाल लेता तो शायद वो शेर उसे नहीं खाता, तो शेर उसे नहीं खाता। क्योंकि कर्महीन को ना मिले भली वस्तु का भोग, दाग पके जब काग के होए कंठ में रोग। जब कौवा मुनक्खे की खुशबू सूंघकर पहाड़ों की तरफ जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो जाता है तो उसका काग गिर जाता है और वो मुनक्खे को खा नहीं पाता, क्योंकि निगल ही नहीं सकता। जब हमारा गला दुखने लगता है तो हम कुछ निगल नहीं पाते, तो वही हाल उसका होता है, क्योंकि उसके भाग्य में नहीं था। ऐसे ही उस किसान के भाग्य में नहीं था, परंतु उसने जो परमात्मा से जो निरंतर वो प्रार्थना करता था, उसके तहत जो परमात्मा ने उसको विशेष दाद दी थी, वो कागज का जो फूल दिया था, शायद उसी से उसकी गरीबी खत्म हो जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यही हाल हम लोगों का भी है, हम जीवों का भी है। कैसे कि जब हम परमात्मा से कहते हैं कि हमारा भी उद्धार करो, हमारा भी उद्धार करो, तो हमें परमात्मा ने ऐसे सद्गुरु सानिध्य का सानिध्य दिया है, ऐसा सत्संग प्रदान किया है, परंतु फिर भी हम ऐसे सत्संग में ना बैठकर उसको सत्संग में नहीं बैठते, और एक दिन हम समय आते हुए उस यम के चरणों में चले जाएंगे, यानी यम के भेंट चढ़ जाएंगे। तो वही हम गरीब किसान हैं, हमें वो फूल मिल चुका है, हमें वो फूल मिल चुका है, उस फूल को संभाल कर रखना है। और वही हाल हमारा है कि हमें वो सत्संग मिल चुका है, वो गुरुदेव मिल चुके हैं, अब हमें उन गुरुदेव को संभाल कर रखना है, यानी उनकी कृपा को संभाल कर रखना है। वो जो सत्संग हमें